सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी विद्यालय यानी राज्य के सभी राजकीय विद्यालय जितने भी हैं उन सभी को जो विद्यालय में पुस्तकें संचालित है यानी पाठ्य पुस्तक जो संचालित है उनकी प्रविष्टि मांग प्रविष्टि है वो सालाधर्म पे ऑनलाइन करनी होती है। तो वर्ष 2022-23 की हम कर चुके हैं। अब 2023-24 की जो प्रविष्टि है वो प्रारंभ हो चुकी है, यानी मांग प्रविष्टि प्रारंभ हो चुकी है। जैसी मांग होगी उसी के अनुसार हमें पुस्तकें वितरण की जाएगी और वही पुस्तकें हम बच्चों तक वितरण भी कर पाएंगे। अर्थात अगर हमारी मांग सही है तो पूर्ति भी सही होगी, मांग सही है तो पूर्ति भी सही होगी, विद्यार्थियों तक भी सही वितरण होगी। तो दोस्तों, शाला दर्पण पर जैसे भी कोई अपडेट आता है उसकी लेटेस्ट जानकारी आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर दे दी जाती है। आज फिर शाला दर्पण अपडेट हो गया है। इसी के साथ शाला दर्पण पर FTB यानी फ्री टेक्स्ट बुक्स डिमांड 2023-24 के लिए मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया गया है, उसकी जानकारी आज हम करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम कुछ निर्देश जो वर्तमान वर्ष के लिए जारी हुए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये निर्देश जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी ये आदेश या यूं कहें कि अति आवश्यक रूप में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं 22/12/2022 को, उसके संबंध में है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत यहाँ पे कुछ निर्देश मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद प्रविष्टि कैसे करनी है वो शाला दर्पण पर ऑनलाइन भी करेंगे। तो उपयुक्त विषयांतर्गत शैक्षिक सत्र 23-24 हेतु राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थी एवं 9 से 12 में समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र, वे छात्र जिनके माता पिता आय करदाता नहीं हैं, को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि किन किन को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जानी है। तो यहाँ पे कक्षा 1 से 8 तक तो समस्त विद्यार्थी है, 9 से 12 तक समस्त छात्राएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र, वे छात्र जिनके माता पिता आय करदाता नहीं है यानी इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उनको भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से बिंदुओं की पालना हमें करनी है, तो शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में 22-23 के वितरण की प्रविष्टि दिनांक 10 जनवरी 2023 तक आवश्यक रूप से की जाए। तो ये प्रविष्टि हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने नहीं की है तो अब दोबारा ऑप्शन प्रारंभ नहीं है। तो यानी 22-23 में आपको जो पुस्तकें दी गई थी उसको आपको वितरण करना था। बात करें अगले पॉइंट की कि कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होगी हर वर्ष की भांति, लेकिन कक्षा 4 से 12 तक सभी विद्यार्थियों से 50% आपको वापस लेनी है, पुरानी एवं शेष नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर 50% आप प्राप्त करते हैं और उसके बाद कितनी आपकी मांग होती है उसके अनुसार नई पुस्तकें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। शैक्षिक सत्र 23-24 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही PO शहरी नोडल UCO तक पहुंचाई जाएगी अतः नोडल व्यवस्था उक्तानुसार रहेगी। विद्यार्थी के अभिभावक यदि आय करदाता है तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि की जाए। तो प्रपत्र 9, प्रपत्र 7 इन सभी की प्रविष्टि आप पहले कंप्लीट कर लें। प्रपत्र 7, प्रपत्र 9 ये सभी अति आवश्यक है। बाद में जब हम प्रविष्टि ओपन करेंगे करना यानी ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे तो ये हमें करनी होगी, इसलिए पहले से ही ये कंप्लीट कर लें। साथ ही 22-23 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक, अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। ये ध्यान में रखें कि अगर लॉक नहीं है तो लॉक भी करना आवश्यक है। अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण, अंतिम शेष का सत्यापन कर लें। साथ ही बात करें समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत नोडल द्वारा पोर्टल पर 23-24 की डिमांड जनरेट करते हुए 10 जनवरी 2023 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करें। दोस्तों, ये आदेश पहले आया था लेकिन अब मांग की प्रविष्टि शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं ये आदेश दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मुख्य मुख्य निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं उसके बारे में। साथ ही संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी CBO के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समय अवधि में कार्य संपन्न करवाएं। यदि कोई नोडल नियत समय अवधि में पोर्टल पर 23-24 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग को शून्य मानते हुए जिले की डिमांड के अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या अधिक्य की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की निर्धारित की जाएगी। अब 22-23 यानी 23-24 में शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में किन बिंदुओं का ध्यान रखना है उसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कक्षा 2 से 10 व 12
की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। जैसा कि अगर 21-22 में कक्षा 4 का नामांकन 120 है तो आगामी सत्र यानी 22-23 में कक्षा 5 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की 120 मांग जनरेट होगी, क्योंकि कक्षा 4 के विद्यार्थी है वो कक्षा 5 में आ जाएंगे और 1 व 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। साथ ही पीओ और यूसीओ स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लॉ का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन के अनुसार वितरण किया जाना है। इसी प्रकार जो हम बात कर रहे थे प्रपत्र 9 और प्रपत्र 7 की, तो विद्यालय में जिस माध्यम में हिंदी अंग्रेजी विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है उसका चयन शाला दर्पण विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है। उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम में विद्यार्थी अध्ययनरत है तो उसका इंद्राज भी विद्यार्थी विस्तृत विवरण यानी प्रपत्र 9 में आपको करना है। उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा में विद्यार्थियों की संख्या और 11-12 में वैकल्पिक विषयों की संख्या का मिलान कर सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अद्यतन कर लॉक करें। अर्थात ये सभी जानकारी लेने के पश्चात ही आपको ये कार्य करना है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ शाला दर्पण पे। शाला दर्पण में यहाँ मैंने किसी प्रकार का कोई लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया है। लॉगिन आप सभी को करना आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 7 और 7A यह प्रपत्र 9 जो भी है उसको आपको कहाँ से अपडेट करना है, तो आपको जाना होगा विद्यार्थी टैब के अंतर्गत। विद्यार्थी अंतर्गत जाएंगे तो आपको 3 तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको तृतीय भाषा की जो एंट्री करनी है वो 7A में करनी है। तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय की प्रविष्टि प्रपत्र 9, विद्यार्थी विवरण जो हम अभी बात कर रहे थे वो प्रपत्र 9 है वो इसमें करेंगे। संकाय और ऐच्छिक विषय की प्रविष्टि प्रपत्र 7 में करेंगे। यानी कि विद्यार्थी का माध्यम वो कौन से माध्यम में अध्ययन कर रहा है, हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम है वो। उसके बाद आपको 7 में या 7A में जो भी है एंट्री करनी है उसके संकाय की, साथ ही उसकी तृतीय भाषा की, ये सभी एंट्री आपको करनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने थर्ड लैंग्वेज की एंट्री की है। थर्ड लैंग्वेज की एंट्री करने के बाद सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट। दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में यही बात बताई है कि वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए लेकिन अंत तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम बात करते हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मांग की। तो आपको जाना होगा योजनाएं टैब में। जो योजना टैब है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो योजना टैब में क्लिक करने पर आपके सामने सब ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका का एक ऑप्शन है, इसको आपको खोल लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जो विभिन्न तरह के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करना है, कौन सी पुस्तकें हैं। उसके बाद आप जो आपका स्टॉक है उसको मिलान करेंगे। तो स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि ये चेक करेंगे। उसके बाद आपको फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 23-24 के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन की और, तो विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, कौन सी पुस्तकें विद्यालय में संचालित है और कौन सी नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह के नोट आ जाएंगे जो हमें सबको अनिवार्य रूप से पढ़ना है और इनको ध्यान में रखना है। विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तकों को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। नए सत्र 23-24 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। कृपया सत्र 23-24 के विद्यालय बुक प्रोफाइल का विवरण करें। साथ ही 23-24 में किए गए बुक वितरण को ही नए सत्र 23-24 की डिमांड के लिए माना जाएगा। साथ ही 23-24 सत्र में विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करने हेतु अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। यदि 23-24 में बुक डिमांड लॉक नहीं की गई तो पुनः विद्यालय बुक प्रोफाइल अपडेट करना संभव नहीं होगा। तो आपको सामने इस तरह से पेज आ जाएगा जहां पे आपको सबसे पहले सत्र सेलेक्ट करना होगा 23-24 क्लास ग्रुप और मोड पहले से सेलेक्ट है। शो बुक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। शो बुक के ऊपर तो जो जो विद्यालय में संचालित पुस्तकें हैं वो सभी आपको शो कर देगी, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। साथ ही दूसरे ऑप्शन की ओर बात करें, इसको ध्यानपूर्वक आप सभी कीजिएगा। विद्यालय में संचालित जो पुस्तकें हैं उसको ध्यानपूर्वक चयन कीजिएगा। उसके बाद आता है स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। विद्यार्थी स्टॉक, हमारे पास जो स्टॉक रजिस्टर है उसके अनुसार विद्यार्थियों को जो वितरण हुई है स्कूल में स्टॉक कितना है ये सभी आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक करना होगा। तो आपको सबसे पहले क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। नीचे की ओर आ रहे हैं सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, बुक नेम। नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इशू पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ पे मिलेगी। गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या B1 में मिलेगी। स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुस्तकों की संख्या C1 में मिलेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कक्षा 1 से 3 तक तो 100% निःशुल्क है, उसके बाद 50% वापस लेनी है, वो स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुस्तकों में होगा। गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल
को लौटाई गई की संख्यात्मक प्रविष्टि है, वर्तमान वर्ष सत्र के लिए वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, और वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि, नई पुस्तकों की संख्या, स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई और कुल। इस तरह से ये ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं। साथ ही वितरण पश्चात विद्यालय में कितनी शेष रहती है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगी। तो ये स्टॉक रजिस्टर आप एक बार मिलान कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखें नोडल से कितनी इशू हुई थी और वर्तमान सत्र में वितरित पुस्तकें कितनी है, वितरण योग्य कितनी है। तो यहाँ पे वितरण योग्य है 49 और साथ में स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई शून्य है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट 0 लौटाता है। कुल हमने इतनी वितरण कर दी है। वितरण के पश्चात जो शेष रह गई है वो यहाँ पे है। तो आपके स्टॉक रजिस्टर के अनुसार इसका का मिलान आप कर दीजिए। साथ ही जो ग्रीन कलर की पट्टी है वो नई पुस्तकों की संख्या और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि है, जो इस तरह से आपको शो हो जाएगी। इसमें किसी भी तरह का अगर आप फेरबदल करते हैं तो नीचे सेव ऑल का बटन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करने के पश्चात ही आपकी जो स्टॉक एंट्री है वो सेव होगी। अब हम चलते हैं अपने अंतिम और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, फ्री टेक्स्ट बुक्स स्कूल मांग प्रविष्टि 23-24 की ओर। तो मांग प्रविष्टि के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से निर्देश आ जाएंगे। तो वो यही बता रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान सत्यापन स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड 23-24 लॉक किया जाना है। तो स्कूल डिमांड आपको लॉक कर देनी है, यानी स्कूल स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने के पश्चात ही डिमांड आपको लॉक करनी है। साथ ही 23-24 में विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में जो संचालित कक्षा और अध्ययनरत विद्यार्थी के अनुसार पोर्टल पर स्कूल और सेलेक्ट टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। ये भी ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि संचालित पुस्तकों का चयन किस प्रकार आपको करना है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थी तृतीय भाषा की मैपिंग 7A में किया जाना है। ये भी मैंने आपको दिखाई दिया, 7A में तृतीय भाषा की मैपिंग करना है था। तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। इसी प्रकार 11 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो भी है उनकी मैपिंग है वो 7A में किया जाना है, अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय के अनुसार नामांकन प्रदर्शित नहीं होगा। इसी प्रकार कक्षा 1 से 8 तक जो समस्त विद्यार्थी है या 9 से 12 तक समस्त छात्र छात्रा अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है, उन सभी की प्रविष्टि आपको प्रपत्र 9 में दर्ज करनी है। ये सभी पॉइंट दोस्तों मैंने शुरुआत में भी आपको आदेश के अनुसार बताए थे। और पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग का आकलन आधार 3 से 10 और 12 के लिए शैक्षिक सत्र 20-21 में पंजीकृत कक्षा वार विद्यार्थी की संख्या के अनुसार आगामी कक्षा की मांग जनरेट होगी। 1 व 2 की मांग शैक्षिक सत्र 19-20 में पंजीकृत विद्यार्थी की संख्या के अनुसार होगी और 11 में नामांक वर्तमान के अनुसार होगी। 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। 4 से 12 तक की जो पुस्तकें वर्तमान सत्र में संचालित है तथा आगामी सत्र में संचालित होगी, कुल मांग में से वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों की पुस्तकों की 50% वापस प्राप्त की जाकर आगामी सत्र में वितरण की जानी है। 1 से 12 तक जो पुस्तकें वर्तमान सत्र में संचालित है आगामी सत्र में भी संचालित होगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी। तो उसके बाद नीचे की ओर चलते हैं तो बुक डिमांड में क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर आपको सामने ये सबसे पहले एक मैसेज भी ओपन हो जाता है जो ये कहता है कि कक्षा 6 से 10 तक जो तृतीय भाषा की डिमांड है वो आप पहले कर लें। साथ ही 11 और 12 में जो अध्ययनरत वैकल्पिक विषय की मैपिंग है वो 7 में किया जाना सुनिश्चित करें। तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने पर आपके सामने ये जो मांग है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, आओ भाग 2 सीखें, आओ सीखें भाग 1 3, तो ये 1 2 3 सारे हैं और यहाँ पे कक्षा शो हो रही है। तो यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर के अनुसार जो आपने लॉक की है उसके अनुसार आपको यहाँ पे मांग जनरेट होकर आगे सामने आ जाएगी। तो अनुमानित कुल नामांकन आपको 49 दिखाई दे रहा है जो हमारे विद्यालय का है, और कुल वितरित पुस्तकों में से 50% जो प्राप्त की जाने वाली वो शून्य नजर आ रही, क्योंकि कक्षा 1 से 3 तक आपको शून्य लेनी है, कोई वापस नहीं लेनी है। विद्यालय में जो अवितरित पुस्तकें हैं वो भी आपको शो हो जाएगी और शुद्ध मांग भी यहाँ पे शो हो जाएगी। साथ ही जो तृतीय भाषा है आपकी उसमें कितने बच्चे हैं तृतीय भाषा में, अगर आपकी तृतीय भाषा कौन सी संचालित है और कितने बच्चे हैं उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। और नीचे की ओर आपके आ जाएगा लॉक स्कूल बुक डिमांड। तो ये एक बार आप अगर लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक नहीं किया जा सकता जब तक विद्यालय के नोडल से मांग को लॉक नहीं किया जाता है। इसके उपरांत विद्यालय 23-24 की पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं कर सकेगा। तो ध्यानपूर्वक करते हुए इसको लॉक कीजिए।
तो आपके सामने ये ज़रूरी सूचना भी ओपन हो जाएगी, इसको भी आप पढ़ लीजिए। तो नीचे की ओर आपके सामने लॉक डिमांड का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने स्कूल बुक डिमांड लॉक सक्सेसफुली का भी मैसेज आ जाएगा, तो आपने सक्सेसफुल लॉक कर दिया है। तो इस प्रकार आप स्कूल डिमांड को लॉक कर सकते हैं सत्र 2023-24 के लिए। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।